नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आप सभी देशवासियों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शिवी श्रीवास्तव का अभिवादन। 15 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इस दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यह राष्ट्रीय उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे पूरा देश एक साथ मिलकर हर्षोल्लास से मनाता है, उमंग से मनाता है और उत्साह के साथ मनाता है। कैसे आए अंग्रेज भारत में? किस तरह बना हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम? क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई? कैसे मजबूर हो गए अंग्रेज हमारी मिट्टी को छोड़ के जाने के लिए? और किस तरह हमारे देश को मिली आज़ादी? ये वो बातें हैं जो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इन बातों को हमने अपने बचपन से सुना है। कैसे सुना है? अलग अलग तरीकों से, किस्सों में, कहानियों में, रेडियो पर, टीवी पर, पत्रिकाओं में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में, यहाँ तक कि हमारे विद्यालय में इतिहास की पुस्तकों में भी इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। लेकिन आज मैं आई हूं इससे जुड़े कुछ अनोखे और अनसुने तथ्य लेकर, और एक बहुत ही अनोखी कहानी जो हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई है लेकर आप सभी के लिए। आमतौर पर हम सभी यही जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सन 1857 के विद्रोह से हुई। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर को मंगल पांडे की वजह से न जानता हो। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को जो विद्रोह का बिगुल बैरकपुर में बजाया, उसने आने वाले 2 वर्षों तक अंग्रेजों की शांति भंग करके रख दी और उनकी जड़ें हिला करके रख दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, 1857 के उस विद्रोह से 33 साल पहले यानी सन 1824 में एक होनहार और निडर भारतीय सिपाही बिंदी तिवारी की अगुवाई में अंग्रेजों की उसी बैरकपुर छावनी में 1400 सैनिकों ने विद्रोह का ऐलान कर 2 दिन तक छावनी पर कब्जा जमा लिया था। जी हां, यह देश बिंदी तिवारी को नहीं जानता। भले ही मंगल पांडे को इतिहास में क्रांति का अग्रदूत माना जाता हो, लेकिन यह भी सच है कि अगर उनके विद्रोह से पूरे देश के अधिकतर इलाकों में क्रांति की ज्वाला न भड़की होती तो मंगल पांडे के बारे में भी बिंदी तिवारी की तरह किसी को नहीं पता होता, और मंगल पांडे का नाम भी बिंदी तिवारी की तरह गुमनामी के अंधेरों में खो जाता। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह से था कि असल में अक्टूबर 1824 में 26वीं, 47वीं और 62वीं रेजिमेंट्स को बैरकपुर में कहा गया कि उनको तुरंत चटगांव के लिए निकलना है, जिसकी दूरी करीब 800 किलोमीटर थी और वहां से बर्मा के रंगून जाना था। अंग्रेज अफसरों द्वारा जब यह आदेश दिया गया, तब तुरंत ही ये रेजिमेंट्स यूपी के मथुरा से बैरकपुर बस पहुंची ही थी, लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा करके। और तो और उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला था आराम करने का। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि उनको अपना सामान खुद ढो के ले जाने के लिए कहा गया था। उस जमाने में बैलगाड़ियों पर सामान ले जाया जाता था और अच्छे बैल वहां मिल नहीं रहे थे। तब सिपाहियों ने मांग रखी अंग्रेजी अफसरों के सामने कि बैलों का इंतजाम या तो किया जाए या भत्ता दोगुना किया जाए, क्योंकि सामान ले जाने के लिए ज्यादा पैसा वो अपनी जेब से नहीं दे सकते थे। परिस्थिति कुछ ऐसी थी
जैसा कि अंग्रेज़ों ने अपनी किताबों में लिखा है कि वे सिपाही अधिकतर उत्तर भारत के थे और इसीलिए वो समुद्र में यात्रा करने को गलत मानते थे, वरना वहाँ से समुद्री रास्ता भी जाता था। कुछ को तो यह भी भय था कि बर्मा के लोग काला जादू करते हैं और उनसे लड़ना उन सिपाहियों के लिए बहुत ही मुश्किल था। वैसे भी 1600 किलोमीटर चल के आए हुए सिपाहियों के लिए 800 किलोमीटर और चलना कम नहीं था। ऊपर से अंग्रेजी सरकार का सामान ले जाने का कोई इंतजाम नहीं था। इसी के साथ एक और चीज हो गई थी। 47वीं रेजिमेंट जिसको सबसे बाद में जाना था, उसे सबसे पहले जाने को बोल दिया गया था। 1 नवंबर 1824 का दिन आया। 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने मांगे न माने जाने तक चटगांव मार्च करने से मना कर दिया। उस समय कलकत्ता के फोर्ट विलियम से अंग्रेजी सरकार चलती थी और वहां से अंग्रेज कमांडर इन चीफ एडवर्ड पैजेंट तुरंत बैरकपुर आ गए। 47वीं रेजिमेंट के साथ साथ अन्य रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी एडवर्ड पैजेंट के सामने अपनी मांगे रखी। उसने सिपाहियों से कहा कि पहले अपने हथियार डाल दें, तब उन लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन बिंदी तिवारी और बाकी लोगों ने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया। एडवर्ड ने इसे राजद्रोह करार दिया और अपनी बेइज्जती माना। एक तरफ उसने 2 यूरोपीय रेजिमेंट को बैरकपुर समन करके बुला लिया और गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स की टुकड़ी के साथ दमदम घुड़सवार तोपखाना भी मंगवा लिया। 2 नवंबर को आखिरी चेतावनी देकर एडवर्ड ने भारतीय सैनिकों की जानकारी के बगैर तोपखाने का मुंह उन लोगों पर खोलकर चला दिया। इस अचानक हमले के लिए नहीं तैयार कई भारतीय सैनिक पीछे बह रही हुगली नदी में कूदकर जान गंवा बैठे। फिर भी बिंदी तिवारी ने आखिर तक अपने साथियों का जोश बनाए रखा। बहुत बेरहमी से अंग्रेजी फौज ने सिपाहियों और आसपास के महिलाओं और बच्चों का नरसंहार शुरू कर दिया। ऐसा करके एडवर्ड एक ऐसा सबक देना चाहता था कि आइंदा कोई इस प्रकार की कोई भी चीज करने की हिम्मत न जुटा सके। ढेर सारे सिपाहियों और महिलाओं और बच्चों की मृत्यु के बाद बचे हुए सिपाहियों ने जब हथियार डाल दिए, तब एडवर्ड की जांच में पता चला कि कुल 11 नेता थे उन सिपाहियों के जो पूरे विद्रोह की कमान संभाल रहे थे, जिनमें प्रमुख नेता था बिंदी तिवारी, जिसे लोग बिंदा बाबा के नाम से भी जानते थे। बाकी के सभी नेताओं को उसी दिन परेड मैदान में एडवर्ड पैजेंट ने सबके सामने फांसी दी थी। इसके अलावा 52 सिपाहियों को जंजीरों में बांधकर 14 साल तक की सजा दे दी गई। लेकिन अभी भी बिंदी तिवारी अकेले मोर्चा लिए हुए था। फिर भी छावनी अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। अंग्रेजों ने 47वीं रेजिमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया था और उस रेजिमेंट के अंग्रेजी सैनिकों और अधिकारियों को 69वीं रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। 9 नवंबर को आखिरकार अंग्रेजी फौज ने बिंदी तिवारी को गिरफ्त में ले ही लिया और एडवर्ड ने उसे बड़ी दर्दनाक मौत दी। उसे एक पीपल के पेड़ से जंजीरों से बांधकर आम जनता के देखने के लिए छोड़ दिया गया और मरने के बाद भी उसकी लाश महीनों तक उस पेड़ के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दी गई और अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। और उसके जरिए एक चेतावनी बैरकपुर छावनी के सिपाहियों और आम जनता को दी गई ताकि आइंदा कभी कोई अंग्रेजों से टक्कर न ले सके। बिंदी तिवारी की मौत के बाद
सिपाहियों ने उसी पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बिंदी तिवारी की याद में बना दिया, जो आज भी है और जिसे बिंदा बाबा का मंदिर कहा जाता है, जहां हनुमान जी की भी मूर्ति है। लगभग हर सिपाही वहां मत्था टेकने जरूर जाता है और आज भी इस मंदिर में बाबा के भोग के लिए 3 वक्त का खाना बैरकपुर आर्मी कैंटोनमेंट से भेजा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी वीरता की कहानियां सुनकर ही मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का जज्बा जुटा पाए। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के एक एक वासी को बिंदी तिवारी जैसे गुमनाम नायक की कहानी भी जरूर पता होनी चाहिए? आशा है कि हमारी आजादी की सर्वप्रथम लड़ाई के इस अकीर्तित नायक के बारे में जानकर आपको भी गर्व महसूस हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं भारत के स्वतंत्रता दिवस और उससे जुड़ी अन्य अनोखी और अनसुनी कहानियां आपको जरूर सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।